नवा अध्याय। नित्य धर्म और प्राकृत विज्ञान तथा सभ्यता। लाहिड़ी महाशय को गोद्रुम में रहते 3-4 वर्ष हो गए हैं। अब उनका हृदय बिल्कुल पवित्र हो चुका है। खाते पीते, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते सब समय हरिनाम करते हैं। साधारण कपड़े पहनते हैं, जूता अथवा खड़ाऊ का व्यवहार बिल्कुल नहीं करते। जाति का अभिमान तो इतना दूर हो गया है कि किसी वैष्णव को देखने के साथ ही श्रद्धा से दंडवत प्रणाम करते हैं तथा बलपूर्वक उनकी चरण धूलि ग्रहण करते हैं। ढूंढ ढूंढ कर वैष्णवों का उच्छिष्ट भोजन करते हैं। कभी कभी उनके पास उनके लड़के भी आते हैं, किंतु पिता के मानसिक भावों को लक्ष्य कर वहां से तुरंत खिसक जाते हैं। घर चलने का प्रस्ताव उपस्थित करने का साहस नहीं होता। लाहिड़ी महाशय को देखने से जान पड़ता है कि कोई वेशधारी बाबा जी बैठे हैं। गोद्रुम के वैष्णवों के सिद्धांतों को भली भांति समझ बूझकर उन्होंने तय किया है कि बाहरी वेश लेने से कोई लाभ नहीं, बल्कि हृदय में सच्चे वैराग्य की आवश्यकता है। श्री सनातन गोस्वामी की भांति अपनी आवश्यकताओं को संकुचित करने के उद्देश्य से वे एक धोती को फाड़कर 4 टुकड़े बना लेते हैं। उनके कंधों पर अब भी यज्ञोपवीत झूलता है। जब कभी उनके पुत्र उन्हें कुछ आर्थिक सहायता देने आते हैं, तब मैं विषयी लोगों की एक कौड़ी भी ग्रहण नहीं कर सकता, ऐसा कहकर टाल देते हैं। एक बार चंद्रशेखर ने किसी उत्सव में खर्च करने के लिए 100 रुपये देना चाहा था, किंतु लाहिड़ी महाशय ने श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का चरित्र स्मरण कर उसे अस्वीकार कर दिया। एक दिन परमहंस बाबा जी ने कहा, लाहिड़ी महाशय, अब आप में तनिक भी अवैष्णवता नहीं है। हमने तो केवल वेश ही लिया है, किंतु आपसे हम वैराग्य की शिक्षा भी ग्रहण कर सकते हैं। यदि आपका नाम भी वैष्णव नाम हो जाए तो अति सुंदर हो जाए। लाहिड़ी महाशय ने बड़े ही विनम्र शब्दों में उत्तर दिया, आप मेरे दादा गुरु हैं, आपकी जैसी इच्छा हो कीजिए। बाबा जी ने कहा, आपका घर शांतिपुर है, अतएव हम लोग आपको श्री अद्वैत दास कहेंगे। लाहिड़ी महाशय ने दंडवत प्रणाम करते हुए नाम प्रसाद को ग्रहण किया। उसी दिन से सभी लोग उन्हें अद्वैत दास कहकर पुकारने लगे। वे जिस कुटिया में भजन करते, लोग उसे भी अद्वैत कुटी कहने लगे। अद्वैत दास के एक बाल्य बंधु थे। उनका नाम दिगंबर चट्टोपाध्याय था। मुसलमानी राज्य के बड़े बड़े ओहदों पर नौकरी करके उन्होंने प्रचुर धन और मान कमाया था। अधिक आयु होने के कारण वे नौकरी छोड़कर अपने गांव अंबिका में रहने लगे थे। गांव पहुंचते ही उन्होंने कालिदास का पता लगाना आरंभ किया। पता चला कालिदास घर बार छोड़कर श्री गोद्रुम में अद्वैत दास नाम लेकर भजन कर रहे हैं। दिगंबर चट्टोपाध्याय कट्टर शाक्त हैं। वैष्णव नाम सुनते ही कानों में उंगलियां देते हैं। अपने परम मित्र की ऐसी अधोगति की बात सुनकर बड़े हैरान हुए। आखिर अपने सेवक को बुलाकर कहा, बामनदास, एक नाव का तुरंत प्रबंध करो, मैं अभी गोद्रुम जाऊंगा। बामनदास ने शीघ्र ही एक नाव का प्रबंध कर दिया। दिगंबर चट्टोपाध्याय बड़े ही चतुर व्यक्ति हैं। वे जैसे तंत्र शास्त्र के बड़े पंडित हैं, यवन सभ्यता में भी वैसे ही दक्ष पुरुष हैं। अरबी और फारसी में तो बड़े बड़े मौलवी तक उनसे हार मानते हैं। तंत्र संबंधी तर्कों में उनके सामने बड़े बड़े पंडितों की बोलती बंद हो जाती है। दिल्ली और लखनऊ आदि प्रसिद्ध शहरों में बड़ी ख्याति प्राप्त कर आए हैं। अवकाश के समय में उन्होंने तर्क संग्रह नामक एक ग्रंथ की रचना की है। अनेक श्लोकों की टीकाओं में उन्होंने अपने प्रगाढ़ पांडित्य का परिचय दिया है। तंत्र संग्रह को लेकर दिगंबर बड़ी तेजी से नाव पर सवार हो गए। 6 घंटे में ही नाव श्री गोद्रुम घाट पर आ पहुंची। उन्होंने एक चतुर मनुष्य को कुछ सिखा पढ़ाकर श्री अद्वैत दास के पास भेज दिया और स्वयं नाव पर ही रह गए। अद्वैत दास अपनी कुटी में बैठे हरिनाम कर रहे थे। उसी समय
दिगंबर चट्टोपाध्याय के भेजे हुए आदमी ने आकर उन्हें प्रणाम किया। अद्वैत दास ने आगंतुक व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ तुम्हारे आने का उद्देश्य क्या है? आगंतुक ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, मुझे श्रीयुत दिगंबर चट्टोपाध्याय ने आपके पास भेजा है। उन्होंने पूछा है कि कालिदास को मेरा नाम स्मरण है या नहीं। अद्वैत दास ने कुछ उत्सुकता से पूछा, दिगंबर कहाँ है वे? वह तो मेरे बाल्य बंधु हैं। क्या मैं उन्हें भूल सकता हूँ? क्या उन्होंने अब वैष्णव धर्म ग्रहण कर लिया है? आगंतुक ने कहा, वे इसी घाट पर नाव में हैं। वे वैष्णव हुए हैं या नहीं यह मैं नहीं कह सकता। अद्वैत दास ने कहा, वे घाट पर क्यों हैं? इस कुटिया पर क्यों नहीं पधारते? अद्वैत दास की बातों को सुनकर आगंतुक वहां से चला गया और 1 घंटा बीतते न बीतते ही 3-4 सज्जनों के साथ दिगंबर चट्टोपाध्याय अद्वैत कुटी में पहुँचे। दिगंबर बचपन से ही बड़े उदार चित्त के व्यक्ति हैं। पुराने मित्र को देखकर उनका अंतःकरण आनंद से पुलकित हो उठा। उन्होंने अपना निम्नलिखित पद गाते हुए अद्वैत दास का आलिंगन किया। काली कौन जानता जननी तेरी लीलाओं को त्रिभुवन में, कभी पुरुष हो कभी प्रकृति हो कभी मत होती रण में, रचती सृष्टि विधाता बनकर पुनः नाश करती बन शंकर, बनकर विष्णु व्यस्त तुम रहती जीवों के परिपालन में, कृष्ण रूप से वृंदावन में मुरली बजाई थी उपवन में, नवद्वीप में गौर रूप से सबहि रमाया कीर्तन में, कौन जानता जननी तेरी लीलाओं को त्रिभुवन में। दिगंबर चट्टोपाध्याय को अपने निकट बैठने के लिए एक कुशासन देते हुए अद्वैत दास ने कहा, आओ भाई, बहुत दिनों के बाद भेंट हुई। कुशासन पर बैठते हुए आंखों के जल से ममता दिखलाते हुए दिगंबर ने कहा, कालिदास, अब मैं कहाँ जाऊं? तुम तो वैरागी बनकर न देवाय न धर्माय हुए। पंजाब से न जाने कितनी आशाओं को हृदय में भरकर आया था। हम लोगों के बाल्य बंधुओं में से पेशा पागला, खेंदा गिरीश, ईशो पागला, धनुआ, कल्लू बढ़ई, कांति भट्टाचार्य सब मर चुके हैं। तुम और मैं 2 ही बचे हुए हैं। सोचा था मैं एक दिन गंगा पार कर तुम्हारे यहाँ आऊंगा और तुम दूसरे दिन गंगा पार कर अंबिका पधारोगे। जीवन की शेष घड़ियां परस्पर गाने गाकर और तंत्र पढ़कर बिता देंगे। किंतु हाय रे दुर्भाग्य, तुम पूरे गोबर निकले, न इस लोक के हुए न परलोक के। अच्छा, यह तो बताओ कि तुमने यह क्या कर रखा है? अद्वैत दास ने देखा कि बड़े विकट आदमी से पाला पड़ा है। किसी प्रकार बाले बंधु के हाथ से छुटकारा मिले तभी कुशल है। ऐसा सोचकर उन्होंने कहा, दिगंबर, क्या तुम्हें याद नहीं, एक दिन हम लोग अंबिका में गुल्ली डंडा खेलते खेलते एक पुराने इमली के पेड़ के नीचे जा पहुंचे थे? दिगंबर, हाँ हाँ, खूब याद है। गौरीदास पंडित के घर के निकट इमली का पेड़ है ना, जिसके नीचे गौर निताई बैठे थे? अद्वैत दास, हाँ हाँ भाई, खेलते खेलते तुमने कहा था इस इमली के पेड़ को छूना नहीं। फूफी का लड़का इसी के नीचे बैठा था। छूने से कहीं वैरागी ना हो जाओ। दिगंबर, ठीक ठीक, मुझे खूब याद है। वैष्णवों के प्रति तुम्हारा तनिक झुकाव देखकर मैंने कहा था तुम गौरांग के फंदे में अवश्य पड़ोगे। अद्वैत दास, भाई, मेरा तो सदा से यही भाव रहा है। उस समय उनके फंदे में अब पड़ा तब पड़ा हो रहा था और अब तो पड़ ही गया हूँ। दिगंबर, मेरी बाह पकड़कर निकल आओ, फंदे में पड़ा रहना अच्छा नहीं। अद्वैत दास, भाई, इस जाल में बड़ा ही सुख है। ईश्वर से प्रार्थना है मैं चिरदिन इसी जाल में पड़ा रहूं। तनिक इस जाल को छूकर देखो तो सही। दिगंबर, मेरा सब देखा हुआ है। उसमें दिखावटी सुख तो अवश्य है, किंतु अंत में कुछ भी नहीं रहता।
अद्वैत दास, तुम जिस जाल में हो उसमें कभी सुख पाओगे, भूलकर भी ऐसा ना सोचना। दिगंबर, देखो, हम लोग महाविद्या के उपासक हैं। हम अभी भी सुखी हैं और तब भी सुखी रहेंगे। तुम भी अपने विचार से सुखी हो सकते हो, परंतु हम तो तुम लोगों का कोई भी सुख नहीं देखते। लोग न जाने वैष्णव क्यों होते हैं। देखो ना, हम लोग मांस मछली का आस्वादन करते हैं, अच्छे से अच्छा पहनते हैं, सभ्यता में तुम लोगों से कहीं अधिक बढ़े चढ़े हैं। प्राकृत विज्ञान के सभी सुख प्रसाधन हमें प्राप्त हैं, जिससे तुम लोग सर्वथा वंचित रहते हो, और अंत में तो तुम लोगों का निस्तार ही नहीं है। अद्वैत दास, क्यों भाई, हम लोगों का अंत में निस्तार क्यों नहीं है? दिगंबर, मां निस्तारिणी से विमुख होने पर तुम्हारा क्या, ब्रह्मा विष्णु या महेश, किसी का भी निस्तार नहीं। मां निस्तारिणी आद्या शक्ति हैं। वे ब्रह्मा विष्णु और महेश को उत्पन्न करके पुनः कार्य शक्ति द्वारा उनका पालन करती हैं। मां की इच्छा होने पर सभी फिर से उसी ब्रह्मांड भांडोदरी के उदर में प्रवेश कर जाते हैं। तुम लोगों ने मां की ऐसी कौन सी उपासना की है जिससे मां तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगी? अद्वैत दास, मां निस्तारिणी चैतन्य वस्तु है अथवा जड़ वस्तु? दिगंबर, वे इच्छामयी चैतन्य रूपिणी हैं। उन्हीं की इच्छा से ही पुरुष की सृष्टि होती है। अद्वैत दास, पुरुष किसे कहते हैं और प्रकृति किसे कहते हैं? दिगंबर, वैष्णव लोग तो केवल भजन करना जानते हैं, उनमें तत्व ज्ञान का बिल्कुल अभाव होता है। प्रकृति और पुरुष चने की भांति दो होकर भी एक हैं। छिलके से ढके रहने पर एक और छिलका निकलते ही दो। पुरुष चैतन्य है और प्रकृति जड़। जड़ और चैतन्य की अभिन्नावस्था ही ब्रह्म है। अद्वैत दास, तुम्हारी माँ प्रकृति है या पुरुष? दिगंबर, कभी पुरुष है और कभी नारी हैं। अद्वैत दास, चने के छिलके के भीतर प्रकृति और पुरुष जो दो दल की भांति रहते हैं, उनमें से कौन तुम्हारी माँ है और कौन तुम्हारा पिता है? दिगंबर, तुम तत्व जिज्ञासा कर रहे हो, अच्छी बात है, हम वह भी जानते हैं। वास्तव में माँ प्रकृति है और पिता चैतन्य है। अद्वैत दास, तुम कौन हो? दिगंबर, पाशबद्धो भवेज जीवः पाश मुक्तः सदाशिवः, अर्थात माया द्वारा आच्छादित होने से जीव और माया से मुक्त होने पर शिव। अद्वैत दास, तुम पुरुष हो या प्रकृति? दिगंबर, मैं पुरुष हूँ और माँ प्रकृति है। जब तक मैं बद्ध हूँ तब तक वह मेरी माँ है, और जब मुक्त हूँ तब मेरी वामा अर्थात स्त्री हैं। अद्वैत दास, वाह, तुमने अच्छा तत्व समझाया। आज जो तुम्हारी माँ है, कल वह तुम्हारी स्त्री हो जाएंगी। अच्छा, पहले ये तो बतलाओ कि तुम्हें ये तत्व कहाँ से मिला है? दिगंबर, भाई, मैं तुम्हारी तरह वैष्णव वैष्णव कहता हुआ यूं ही घूमता नहीं था। कितने सन्यासी, ब्रह्मचारी, तांत्रिक सिद्ध पुरुषों का सत्संग करके और रात दिन तंत्र शास्त्र का अध्ययन कर मैंने इस तत्व ज्ञान को प्राप्त किया है। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी तैयार कर सकता हूँ। अद्वैत दास, मन ही मन यह सोचकर कि बड़ी बुरी तरह कुसंग में फंसा। अच्छी बात है, मुझे एक बात और समझा दो। वह यह है कि सभ्यता क्या है और प्राकृत विज्ञान किसे कहते हैं? दिगंबर, भद्र समाज में भद्र ढंग से बातें करना तथा अच्छे ढंग से पेश आना, साधारण लोगों का जिससे संतोष हो वैसे कपड़े पहनना, इस प्रकार भोजन करना जिससे किसी को भी किसी प्रकार की घृणा ना हो, तुम लोग इन तीनों में से एक भी नहीं करते। अद्वैत दास, यह कैसे? दिगंबर, तुम लोग किसी दूसरे समाज में नहीं जाते, नितांत असामाजिक व्यवहार करते हो। मधुर भाषण से लोक रंजन किसे कहते हैं, यह वैष्णव लोग जानते ही नहीं हैं।
लोगों को देखते ही कहते हैं हरि नाम करो। क्यों जी, क्या इसके अतिरिक्त और कोई दूसरी सभ्य बातें नहीं हैं? तुम लोगों की वेशभूषा देखकर कोई सहज ही सभा में बैठने तक नहीं देता। सिर पर चुटिया की गठरी, गले में एक टोकरी माला और एक लंगोटी, यही तो तुम्हारी वेशभूषा है। भोजन तो केवल आलू शकरकंद तक ही सीमित है। वास्तव में तुम लोगों में तनिक भी सभ्यता नहीं है। अद्वैत दास, आप ही आप, यदि थोड़ा झगड़ा करने से यह खिसियाकर चला जाए तो अच्छा है, ऐसा सोचकर। सभ्यता से क्या परलोक में कुछ सुविधा होती है? दिगंबर, परलोक में तो कुछ सुविधा नहीं होती, परंतु सभ्य ना होने से समाज की उन्नति कैसे हो सकती है? समाज की उन्नति होने से परलोक की चेष्टा की जा सकती है। अद्वैत दास, भाई, यदि असंतुष्ट ना हो तो मैं कुछ कहूँ? दिगंबर, तुम मेरे लड़कपन के मित्र हो, तुम्हारे लिए मैं अपना जीवन तक भी न्यौछावर कर सकता हूँ, तो फिर क्या तुम्हारी एक बात भी न सह सकूंगा? हम सभ्यता के प्रेमी हैं, क्रोध होने पर भी मीठी बातें करना जानते हैं। मानसिक भावों को जितना ही छिपाकर रखा जाए, सभ्यता उतनी ही उच्च कोटि की मानी जाती है। अद्वैत दास, मनुष्य जीवन थोड़े दिनों का है, तिस पर भी इसमें अनेक विघ्न हैं। अतएव इस क्षणिक जीवन में सरलता से हरिभजन करना ही मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य है। सभ्यता सीखने का तात्पर्य है आत्मा को धोखा देना। हम जानते हैं कि धूर्तता का ही दूसरा नाम सभ्यता है। मनुष्य जीवन जब तक सन्मार्ग पर रहता है तभी तक वह सरल रहता है, किंतु जैसे जैसे वह कुमार्ग पर अग्रसर होने लगता है, वह मीठी मीठी वाणियों से लोक रंजन करता हुआ अपने कुकर्मों पर पर्दा डालने के लिए अधिक सभ्य बनने की चेष्टा करता है। सभ्यता नाम का कोई गुण नहीं, सच्चा व्यवहार और सरलता ही गुण है। अपनी दुष्टता पर पर्दा डालने की वर्तमान प्रथा का नाम ही सभ्यता है। सभ्यता शब्द का अर्थ है सभा में बैठने की योग्यता, अर्थात सरल भद्रता के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तुम धूर्तता को सभ्यता कहते हो। यदि निष्पाप सभ्यता कहीं मिल सकती है तो केवल वैष्णवों के पास ही मिल सकती है, और यदि सभ्यता पापपूर्ण है तो वह अवैष्णव समाज की ही धरोहर हो सकती है। तुम जिस सभ्यता की बात कर रहे हो उससे जीव के नित्य धर्म का कोई संबंध नहीं है। जनसाधारण को मुग्ध करने वाली वेशभूषा ही यदि सभ्यता है तो वैश्याएं तुम लोगों से कहीं अधिक सभ्य हैं। वस्त्र के संबंध में तो केवल इतना ही माना जा सकता है कि उससे आवश्यकता अनुसार शरीर ढका रहे, वह साफ सुथरा रहे और कोई दुर्गंध ना रहे। आहार के संबंध में पवित्रता और उपयोगिता का विचार होता है, परंतु तुम लोगों के मतानुसार आहार केवल स्वादिष्ट होना चाहिए, चाहे वह अपवित्र ही क्यों ना हो। मद्य मांस स्वभाव से ही अपवित्र हैं, अतएव उनका भोजन पान करने से जो सभ्यता होती है वह एक पाप आचरण के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। वर्तमान सभ्यता को कलयुगी सभ्यता भी कह सकते हैं। दिगंबर, क्या तुम बादशाही सभ्यता को भूल गए? देखो, बादशाही दरबारों में लोग किस अदब कायदे से बैठते हैं, बातें करते हैं। अद्वैत दास, यह तो केवल संसारिक व्यवहार मात्र है। यदि ऐसा ना भी हो तो कोई हानि नहीं। भाई, बहुत दिनों तक यवनों की नौकरी करके तुम वैसी सभ्यता के पक्षपाती हो गए हो। वास्तव में मनुष्य का निष्पाप जीवन ही सभ्य जीवन है। पाप वृद्धि के साथ साथ कलयुगी सभ्यता की उन्नति विडंबना नहीं तो क्या है। दिगंबर, देखो, आधुनिक विद्वानों के मतानुसार वर्तमान सभ्यता ही मनुष्यता की कसौटी है। जो सभ्य नहीं वह मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। स्त्रियों को सुंदर सुंदर वस्त्रों और अलंकारों से सजाना तथा उनके दोषों को छिपाना ही आधुनिक सभ्यता का मूल लक्षण है। अद्वैत दास,
यह सिद्धांत भला है या बुरा, इसका विचार स्वयं कर सकते हो। तुम जिन लोगों को विद्वान कहते हो, मेरी समझ से वे केवल धूर्त हैं। कुछ तो कुसंस्कारों के कारण और कुछ दोषों को छिपाने की सुविधा प्राप्ति के लिए असरल सभ्यता के पक्षपाती बन गए हैं। बुद्धिमान व्यक्ति उनके समाज में कौन सा सुख प्राप्त कर सकेंगे? धूर्तों की सभ्यता का गौरव केवल व्यर्थ तर्क और शारीरिक बल द्वारा सुरक्षित होता है। दिगंबर, किसी किसी का कहना है कि संसार में क्रमशः ज्ञान की समृद्धि हो रही है और इस ज्ञान समृद्धि के साथ साथ सभ्यता भी क्रमशः उन्नत हो रही है। इस प्रकार ज्ञान की समृद्धि और सभ्यता की उन्नति अपने शीर्ष बिंदु पर पहुंचने पर यह जगत स्वर्ग हो जाएगा। अद्वैत दास, यह चंडू खाने की गप है। जो ऐसी बातों पर विश्वास करते हैं, उनके विश्वास की बलिहारी है, और बलिहारी उनके साहस की है जो ऐसी ऐसी बातों का अंधविश्वास के साथ प्रचार करते हैं। ज्ञान दो प्रकार का होता है, लौकिक और पारलौकिक या पारमार्थिक। पारमार्थिक ज्ञान की वृद्धि हो रही है, ऐसा तो विश्वास नहीं होता। प्रत्युत पारमार्थिक ज्ञान अनेक स्थलों पर विकृत होता जा रहा है। लौकिक ज्ञान की वृद्धि होने की ही संभावना है। जीवों का लौकिक ज्ञान से नित्य संबंध ही क्या है? लौकिक ज्ञान की वृद्धि होने से लोगों का चित्त बहुधा नाना विषयों की ओर झुक रहा है। फल यह हो रहा है कि मूल तत्व की ओर झुकाव कम होने लगा है। हाँ, मैं यह स्वीकार करता हूँ कि लौकिक ज्ञान की जितनी वृद्धि हो रही है, असरल सभ्यता भी उतनी ही बढ़ती जा रही है। यह जीवों के लिए दुर्गति का विषय है। दिगंबर, दुर्गति क्यों? अद्वैत दास, मैंने पहले ही बतलाया है कि मानव जीवन थोड़े ही दिनों का है। इन्हीं थोड़े दिनों में पथिक की भांति जीव को परमार्थ के लिए सर्वदा प्रस्तुत रहना चाहिए। पांथ व्यवहार की उन्नति के लिए समय नष्ट करना मूर्खता का लक्षण है। लौकिक ज्ञान की चर्चा जितनी ही अधिक बढ़ेगी, पारमार्थिक विषय के अनुशीलन के लिए समय का उतना ही अभाव होगा। मेरी धारणा तो यह है कि जीवन निर्वाह की आवश्यकता के अनुसार लौकिक ज्ञान का व्यवहार किया जाए, परंतु उक्त प्रयोजन से अधिक लौकिक ज्ञान और उसकी सहचरी सभ्यता को अपनाने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। पार्थिव चकाचौंध कितने दिनों के लिए रहेगी? दिगंबर, अच्छे वैरागी से पाला पड़ा है, तो फिर समाज क्या किसी भी काम की चीज नहीं है? अद्वैत दास, मनुष्य को जैसा समाज मिलेगा उससे उसे वैसा ही लाभ मिलेगा। यदि वैष्णव समाज मिला तो उसके संबंध से वह अच्छे कार्यों में लगेगा, और यदि अवैष्णव अर्थात लौकिक समाज मिला तो उससे जो जीव के अपनाने योग्य नहीं है ऐसा कार्य मिलेगा। अच्छा, जाने दो इस बात को, यह तो बतलाओ कि प्राकृत विज्ञान किसे कहते हैं? दिगंबर, तंत्र में प्राकृत विज्ञान अनेक प्रकार का बतलाया गया है। प्राकृतिक जगत में जितने भी प्रकार के ज्ञान, कौशल और सौंदर्य हैं, वे समस्त प्राकृत विज्ञान के अंतर्गत हैं। धनुर्विद्या, आयुर्वेद, गांधर्व विद्या और ज्योतिष विद्या, ये चार विद्याएं भी प्राकृत विज्ञान के अंतर्गत हैं। प्रकृति आद्या शक्ति है। फिर तत्व कथा कहनी पड़ी। उन्होंने इस जड़ ब्रह्मांड को उत्पन्न और प्रकाशित करके अपनी शक्ति द्वारा इसे बड़ा ही विचित्र बनाया है। इस शक्ति का एक एक रूप, एक एक विज्ञान है। इस विज्ञान को प्राप्त करके मान इस तारिणी के प्रति किए हुए पापों से जीव मुक्त होता है। वैष्णव लोग इसका कोई अनुसंधान नहीं करते। हम इसी विज्ञान के बल से मुक्ति प्राप्त करते हैं। देखो ना, इसी विज्ञान के अनुसंधान में प्लेटो, अरिस्टोटल, सोक्रेटिस और लोकमान्य हातिम आदि महात्माओं ने न जाने कितने ही ग्रंथ लिखे हैं। अद्वैत दास, तुमने अभी कहा है कि वैष्णव जन विज्ञान की खबर नहीं रखते, किंतु वास्तव में ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वैष्णवों का शुद्ध ज्ञान विज्ञान से समन्वित होता है।
ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तिदंगम च गृहाण गदितम मया। भागवतार्क मरीचिमाला 10/2। अर्थात भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, मेरा ज्ञान अद्वय है। अद्वय होकर भी वह नित्य 4 प्रकार का है: ज्ञान, विज्ञान, रहस्य और तदंग। तुम जीव बुद्धि से उसे नहीं समझ सकते। मेरी कृपा से उसकी उपलब्धि करो। ज्ञान मेरा स्वरूप है, विज्ञान मेरी शक्ति का संबंध है, जीव मेरा रहस्य है और प्रधान मेरा ज्ञानांग है। सृष्टि से पहले ब्रह्मा की उपासना से संतुष्ट होकर भगवान ने उन्हें शुद्ध वैष्णव धर्म का इस प्रकार उपदेश दिया था: हे ब्राह्मण, विज्ञान से समन्वित मेरा जो अत्यंत गोपनीय ज्ञान है, उसका रहस्य और उसके समस्त अंगों को मैं तुमसे कह रहा हूँ। तुम उसे ग्रहण करो। ज्ञान 2 प्रकार का होता है: शुद्ध ज्ञान और विषय ज्ञान। विषय ज्ञान को सभी मनुष्य इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करते हैं। यह अशुद्ध ज्ञान है, अतएव चित्त वस्तु के संबंध में सर्वथा अनुपयोगी होता है। उसकी तो केवल जीवों की बद्ध दशा में जीवन यात्रा निर्वाह के लिए आवश्यकता होती है। चिद आश्रयी ज्ञान को शुद्ध ज्ञान कहते हैं। वही ज्ञान वैष्णवों के भजन का मूलाधार और नित्य होता है। वह ज्ञान विषय ज्ञान के विपरीत और विलक्षण होता है। विषय ज्ञान को ही तुम विज्ञान कह रहे हो। वास्तव में विषय ज्ञान विज्ञान ही नहीं है। तुम्हारे आयुर्वेद आदि विषय ज्ञान को शुद्ध ज्ञान से पृथक करने का नाम विज्ञान है। विषया ज्ञान से विलक्षण शुद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। वस्तु का ज्ञान और विज्ञान एक ही चीज है। साक्षात चित्त वस्तु की उपलब्धि को ज्ञान कहते हैं। विषय ज्ञान को हे जानकर शुद्ध ज्ञान की प्रतिष्ठा का नाम विज्ञान है। वस्तु एक होने पर भी प्रक्रियाओं की भिन्नता के कारण ज्ञान और विज्ञान ये 2 पृथक पृथक नाम हुए हैं। तुम विषय ज्ञान को विज्ञान कहते हो और वैष्णवजन विषय ज्ञान को उसके सच्चे रूप में संस्थापन करने को विज्ञान कहते हैं। वे धनुर्वेद, आयुर्वेद, ज्योतिष, रसायन आदि विषयों की समीक्षा करके इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ये सभी जड़ ज्ञान हैं। इनके साथ जीव का कोई नित्य संबंध नहीं है। अतएव ये जीव के नित्य धर्म के संबंध में सर्वथा अनावश्यक हैं। जो जड़ प्रवृत्ति द्वारा चालित होकर जड़ ज्ञान की उन्नति के लिए प्रयत्न करते हैं, उन्हें वैष्णव जन कर्मी की संज्ञा देते हैं। उनकी निंदा नहीं करते, क्योंकि वे भौतिक उन्नति द्वारा वैष्णवों के परमार्थ अनुशीलन में परोक्ष रूप से कुछ न कुछ उपकार ही करते हैं। तुम लोग अपने क्षुद्र जड़मय ज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान कहते हो, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। नाम को लेकर वाद विवाद करना मूर्खता है। दिगंबर: अच्छा, यदि भौतिक विज्ञान की उन्नति ना हो तो तुम लोग किस तरह से सुख से जीवन निर्वाह करते तथा भजन करते? अतएव तुम लोगों को भी जड़ उन्नति की चेष्टा करनी चाहिए। अद्वैत दास: प्रवृत्ति के अनुसार प्रत्येक मनुष्य भिन्न भिन्न प्रकार की चेष्टाएं करता है, परंतु सर्वनियंता ईश्वर उन चेष्टाओं के फल को यथा योग्य दूसरे मनुष्यों में बांट देता है। दिगंबर: प्रवृत्ति कहाँ से आती है? अद्वैत दास: पूर्व कर्मजन्य संस्कारों से प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। जिनका भौतिक संबंध जितना अधिक गहरा होता है, वे भौतिक ज्ञान और भौतिक ज्ञान से उत्पन्न शिल्प आदि कार्यों में उतने ही निपुण होते हैं। वे जो कुछ निर्माण करते हैं, वह सब वैष्णवों की कृष्ण सेवा का उपकरण बनकर उनका उपकार करते हैं। इस विषय में वैष्णवों को पृथक सेवा करने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती। देखो, बढ़ई आदि कारीगर धन उपार्जन करने की कामना से सिंहासन का निर्माण करते हैं। गृहस्थ वैष्णव उसी सिंहासन पर श्री विग्रह की स्थापना करते हैं।
शहद की मक्खियाँ अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार शहद इकट्ठा करती हैं। उसी शहद को भक्तजन भगवान की सेवा में निवेदन करते हैं। संसार में सभी परमार्थ के लिए ही कर्म नहीं करते, बल्कि वे भिन्न भिन्न प्रवृत्तियों द्वारा चालित होकर कर्म में प्रवृत्त होते हैं। मनुष्य की प्रवृत्तियां ऊंच नीच के भेद से नाना प्रकार की होती हैं। नीच मनुष्य नीच प्रवृत्ति का अवलंबन कर नाना प्रकार के कार्य करते हैं। वे समस्त कार्य उच्च प्रवृत्ति के कार्यों की सहायता करते हैं। इस प्रकार श्रेणी विभाग से जगत चक्र बड़ी सुंदरता से चल रहा है। जड़ीय विज्ञान को आश्रय करने वाले कर्मी पुरुष जड़ प्रवृत्ति द्वारा चालित होकर जिन जिन कर्मों का अनुष्ठान करते हैं, वे सारे कर्म वैष्णवों के परमार्थ अर्थात चित्त प्रवृत्ति के सहायक होते हैं। भौतिक विज्ञानवादी यह नहीं जानते कि अपने इन अनुसंधानों से वे वैष्णवों का उपकार करेंगे। वे तो विष्णु माया द्वारा मोहित होकर उन कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। इसीलिए संपूर्ण जगत अज्ञात रूप में वैष्णवों का सेवक है। दिगंबर, विष्णु माया किसे कहते हैं? अद्वैत दास, मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत चंडी महात्म्य में महामाया हरः शक्तिर्यया सम्मोहितम जगत इत्यादि जिनके संबंध में कहे गए हैं, वे ही विष्णु माया हैं। दिगंबर, हम जिन्हें मां निस्तारिणी कहते हैं, वे कौन हैं? अद्वैत दास, वे विष्णु माया हैं। दिगंबर, अपने तंत्र की पुस्तक खोलकर दिखाते हैं। यह देखो, मेरी माँ चैतन्य रूपिणी, इच्छामयी, त्रिगुणातीता और त्रिगुण धारिणी के रूप में कही गई हैं। तुम्हारी विष्णु माया निर्गुणा नहीं है, फिर तुमने मेरी माँ और विष्णु माया को एक कैसे कर दिया? वैष्णवों की ये सब बातें मुझे अच्छी नहीं लगती। तुम लोग बड़े ही अंधविश्वासी होते हो। अद्वैत दास, भाई दिगंबर, बिगड़ो नहीं। बहुत दिनों के बाद तुम मिले हो, मैं तुम्हें संतुष्ट करना चाहता हूँ। विष्णु माया कहने से क्या दोष है? भगवान विष्णु परम चैतन्य और समस्त ईश्वरों के भी ईश्वर हैं और सभी उनकी शक्ति हैं। शक्ति कहने से किसी वस्तु का बोध नहीं होता। शक्ति वस्तु का धर्म है। शक्ति को सबका मूल मानना तत्व विरुद्ध है। शक्ति वस्तु से कदापि पृथक नहीं रह सकती। किसी चैतन्य स्वरूप वस्तु को आगे स्वीकार किए बिना केवल शक्ति को मानना आकाश कुसुम की तरह निरर्थक होता है। वेदांत भाष्य का कथन है, शक्ति शक्तिमतोर भेदः, अर्थात शक्ति और शक्तिमान भिन्न नहीं है। शक्ति कोई पृथक वस्तु नहीं, वस्तु है शक्तिमान पुरुष। शक्ति इसी शक्तिमान पुरुष की इच्छा के अधीन गुण या धर्म है। जब तक यह शक्ति शुद्ध चैतन्य वस्तु का आश्रय करके अपने कार्यों का परिचय देती है, तब तक उस शक्ति को शक्तिमान वस्तु से अभेद मानकर चैतन्य रूपिणी, इच्छामयी और त्रिगुणातीता कहने से कोई भूल नहीं होती। इच्छा चैतन्य पुरुष के आश्रित हैं। शक्ति में इच्छा का अभाव होता है, वह पुरुष की इच्छा से कार्य करती है। मान लो तुम में चलने की शक्ति तो है, किंतु तुम्हारी इच्छा होने से ही शक्ति कार्य करती है। शक्ति चल रही है कहने से शक्तिमान के चलने का ही बोध होता है। शब्द का व्यवहार केवल रूपक मात्र है। भगवान की शक्ति एक ही है। वही शक्ति भिन्न भिन्न रूपों में प्रकाशित होती है। इन भिन्न भिन्न प्रकाशों के भिन्न भिन्न नाम हैं। चित्त कार्यों में वह चित्त शक्ति कही जाती है और अचित अर्थात जड़ कार्यों में वही जड़ शक्ति या माया शक्ति के नाम से परिचित है। परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते, श्वेतोश्वर उपनिषद। सत्व, रज और तम, इन त्रिविध गुणों को धारण करने वाली शक्ति को जड़ शक्ति कहते हैं। ब्रह्मांड की सृष्टि और लय करना, ये दोनों कार्य इसी जड़ शक्ति के हैं। इसी शक्ति को पुराणों में और तंत्रों में
विष्णु माया, महामाया और माया आदि अनेक नामों से निर्देश किया गया है। रूपक के रूप में इस शक्ति की विविध क्रियाओं का वर्णन मिलता है, जैसे विधि हरिहर का इनसे पैदा होना तथा इनके ही द्वारा शुंभ और निशुंभ का वध किया जाना। जीव जब तक विषयों में निमग्न रहता है तभी तक वह इस शक्ति के अधीन रहता है। जीवों का शुद्ध ज्ञान उदय होने पर उन्हें अपने स्वरूप का बोध होता है, साथ ही साथ वे माया के बंधन से मुक्त हो पड़ते हैं। उस समय जीव चित्त शक्ति के अधीन रहकर चिदानंद का उपभोग करते हैं। दिगंबर, तुम लोग किसी शक्ति के अधीन हो या नहीं? अद्वैत दास, हाँ हैं, हम जीव शक्ति हैं। माया शक्ति के बंधन से मुक्त होकर अब चित्त शक्ति श्रीमती राधा रानी के अधीन है। दिगंबर, तब क्या तुम लोग भी शाक्त हो? अद्वैत दास, हाँ, वैष्णव जन ही सच्चे शाक्त होते हैं। हम लोग चित्त शक्ति स्वरूपिणी श्री राधिका के अधीन हैं। उनके आश्रय में रहकर ही हम लोग कृष्ण का भजन करते हैं। अतः हम लोगों के समान दूसरा कौन शाक्त है? यथार्थ शाक्त ही वैष्णव हैं। हम लोग इनमें परस्पर कोई भेद नहीं मानते। चित्त शक्ति का आश्रय करने के बाद जिनकी केवल माया शक्ति के प्रति श्रद्धा होती है, वे शाक्त होने पर भी वैष्णव नहीं हैं, अर्थात वे केवल विषयी होते हैं। नारद पंचरात्र में दुर्गा देवी का कथन है, तव वक्षसि राधाहम रासे वृंदावने वने, अर्थात वृंदावन नामक वन में मैं चित्त स्वरूप से तुम्हारे वक्षः स्थल पर विहार करने वाली श्री राधिका हूँ। दुर्गा देवी की वाणियों से यह स्पष्ट प्रतीत हो जाता है कि शक्ति दो नहीं, एक है। वही शक्ति चित्त स्वरूप में श्री राधिका और जड़ स्वरूप में जड़ शक्ति महामाया है। विष्णु माया ही निर्गुण अवस्था में चित्त शक्ति और सगुण अवस्था में जड़ शक्ति हैं। दिगंबर, तुमने कहा कि तुम जीव शक्ति हो, यह कैसे? अद्वैत दास, श्री गीता जी में भगवान ने कहा है, भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरयमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूताम महाबाहो ययेदं धारयते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि अत्युपधारय अहम कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। गीता 7/4 से 6, अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह 8 प्रकार की मेरी अपरा अर्थात जड़ प्रकृति है। जड़ माया के अधिकार में ये ही 8 विषय हैं। इस जड़ प्रकृति से श्रेष्ठ और पृथक मेरी जीव स्वरूपा एक और प्रकृति है, जिसके द्वारा यह जड़ जगत समझा अथवा देखा जा सकता है। दिगंबर, क्या तुमने भगवद गीता का महात्म्य सुना है? यह ग्रंथ समस्त शास्त्रों का सार और सभी प्रकारों के विवादों की मीमांसा करने वाला है। इसमें यह प्रतिपादन किया गया है कि जीव तत्व जड़ जगत से तत्वतः एक पृथक तत्व है और वह तत्व भी भगवान की एक प्रकार की शक्ति है। उसे तत्वविद पुरुष तटस्था शक्ति भी कहते हैं। यह तटस्था अर्थात जीव शक्ति जड़ शक्ति से श्रेष्ठ और चित्त शक्ति से लघु है। अतएव जीव मात्र श्री कृष्ण की शक्ति है। दिगंबर, कालिदास, तुमने क्या भगवद गीता देखी है? अद्वैत दास, हाँ, मैंने बहुत पहले इस ग्रंथ को पढ़ा है। दिगंबर, उसमें तत्व कथाएं कैसी हैं? अद्वैत दास, भाई दिगंबर, मनुष्य जब तक मिश्री नहीं खाता तभी तक वह गुड़ की अधिक प्रशंसा करता है। दिगंबर, भाई, यह तो तुम्हारा अंधविश्वास है। देवी भागवत और देवी गीता का ही सभी आदर करते हैं। केवल तुम ही लोग
उन दोनों ग्रंथों का नाम तक भी सुनना नहीं चाहते। अद्वैत दास, तुमने क्या देवी गीता पढ़ी है? दिगंबर, झूठ क्यों बोलूं, मैंने अभी तक नहीं पढ़ी है। मैं उन दोनों ग्रंथों की प्रतिलिपि कराने गया था, परंतु वे मिले ही नहीं। अद्वैत दास, तुमने जिस ग्रंथ को पढ़ा तक नहीं है वह भला है या बुरा, यह तुम कैसे कह सकते हो? यह मेरा अंधविश्वास है या तुम्हारा? दिगंबर, भाई, मैं बचपन से ही तुमसे कुछ कुछ डरता हूँ। तुम बड़े बातूनी तो थे ही, अब वैष्णव होकर और भी बातूनी हो गए हो। मैं जो कुछ कहता हूँ तुम उसे काट देते हो। अद्वैत दास, मैं तो दीनहीन एक मूर्ख आदमी हूँ, किंतु मैंने भली भांति समझ लिया है कि वैष्णव धर्म के अतिरिक्त कोई भी दूसरा शुद्ध धर्म नहीं है। तुम सदा ही वैष्णवों से द्वेष करते रहे हो और इस तरह अपने कल्याण के पथ को खो चुके हो। दिगंबर, मैं इतना साधन भजन करता हूँ, फिर भी तुम कहते हो कि मैं अपने कल्याण के पथ को खो बैठा हूँ। क्या मैं इतने दिनों तक घोड़े की घास ही खोदता रहा हूँ? इधर देखो, इस तंत्र संग्रह में क्या कम परिश्रम करना पड़ा है? तुम तो सभ्यता और विज्ञान की निंदा करके वैष्णवपना भगारोगे। ऐसी दशा में मैं कर ही क्या सकता हूँ? सभ्य समाज में चलो, देखना लोग किससे भला कहते हैं। अद्वैता दास, कुसंग दूर हो तो अच्छा ही है। अच्छा भाई, तुम्हारे मरने पर तुम्हारी सभ्यता और तुम्हारा विज्ञान तुम्हारे किस काम आएंगे? दिगंबर, कालिदास, तुम भी अजीब आदमी हो। मरने के बाद भी क्या कहीं कुछ रह जाता है? जब तक संसार में जीवित हो तब तक खूब खाओ पियो और मौज उड़ाओ एवं यश प्राप्त करो। मद, मास, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन, इन पंचमाकारों द्वारा आनंद का उपभोग करो। मृत्यु के समय जहाँ पर जिस अवस्था में रहना चाहिए, माँ निस्तारिणी वहाँ पर वैसा प्रबंध करेंगी। मृत्यु होगी यह जानकर अभी से ही क्यों कष्ट भोग रहे हो? जब पंचभूत पंचभूतों में मिल जाएंगे उस समय तुम कहाँ रहोगे? यह संसार ही योग माया, महामाया और माया है। ये ही तुम्हें सुख देती हैं और मृत्यु के पश्चात भी ये ही तुम्हें मुक्ति प्रदान करेंगी। शक्ति के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। शक्ति से निकले हो, शक्ति में ही पुनः मिल जाओगे। अतएव शक्ति की सेवा करो। विज्ञान में शक्ति का बल देखो। प्रयत्न करके अपने योग बल की उन्नति करो। अंत में उस अव्यक्त शक्ति के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। न जाने तुम लोगों ने कहाँ से चैतन्य पुरुष की चंडू खाने की गप खोज निकाली है और अब उस गप में विश्वास करके इस लोक में तो कष्ट पा ही रहे हो, पर लोक में भी हम लोगों से अधिक सुखी हो सकोगे या नहीं कह नहीं सकता। पुरुष से क्या काम है? शक्ति की आराधना करो, शक्ति में ही लीन होकर नित्य अवस्थित रहोगे। अद्वैत दास, भाई, तुम तो जड़ शक्ति को लेकर ही मुग्ध हो गए हो। यदि चैतन्य पुरुष हो तो फिर मरने के बाद तुम्हारा क्या होगा? सुख किसे कहते हैं? उत्तर है, मन के संतोष का नाम ही सुख है। समस्त भौतिक सुखों को त्याग कर मैं संतोष रूपी सुख का भोग कर रहा हूँ। इसके बाद भी कुछ रहता है तो वह भी मेरा ही है। तुम्हें संतोष नहीं है। जितना ही भोग करते हो, भोग की तृष्णा उतनी ही बढ़ती जाती है। सच बात तो यह है कि सुख क्या है तुम अभी तक समझ नहीं पाए हो। केवल सुख सुख चिल्लाते चिल्लाते एक दिन पतन के गर्त में जा गिरोगे। दिगंबर, मेरा जो कुछ होना है वह तो होकर ही रहेगा, किंतु तुमने आखिर भद्र समाज क्यों छोड़ दिया? अद्वैत दास, मैंने भद्र समाज का त्याग नहीं किया है, प्रत्युत उसे प्राप्त किया है और अभद्र संग का परित्याग करने की चेष्टा कर रहा हूँ। दिगंबर, अभद्र संग का मतलब? अद्वैत दास, क्रोध ना करो, सुनो, मैं कहता हूँ, यावत्ते मायया स्पृष्टा भ्रमाम इह कर्मभिः तावत् भवत् प्रसंगानां
संगः स्यान्नो भवे भवे। श्रीमद् भागवतम 4:30-33। अर्थात हे भगवान, जब तक आपकी माया से मोहित होकर कर्म मार्ग में भटकते रहेंगे, तब तक जन्म जन्मांतरों में हमें आपके प्रेमी भक्तों का संग प्राप्त न हो सकेगा। पुनः हरि भक्ति विलास 10:294 में असद्भिः सह संगस्तु न कर्तव्यः कदाचन यस्मात् सर्वार्थहानिः स्यादधः पातश्च जायते। अर्थात कर्मियों और ज्ञानियों की तरह स्थितिहीन असत पुरुषों का संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे कुसंग से सब प्रकार के पुरुषार्थ नष्ट हो जाते हैं तथा नीच गति प्राप्त होती है। कात्यायन के वाक्य हरि भक्ति विलास 10:224 से उद्धृत। वरम हुत वह ज्वाला पंजरांतर व्यवस्थितिः न शौरी चिंता विमुख जन संवास वैशसम। अर्थात चाहे आग में जल मरूं अथवा चाहे पिंजड़े में सदा के लिए बंद पड़ा रहूं, तो भी कृष्ण चिंता विमुख जनों का संग नहीं चाहता। पुनः श्रीमद् भागवत में सत्यम शौचम दया मौनम बुद्धिर्हिर श्रीर्यशः क्षमा शमो दमो भगश्चेति यत् संगादयाति संक्षयम् तेषु शांतेषु मूढ़ेषु खंडितात्म स्वसाधुषु संगम न कुर्यात् छोच्चयेषु योषित क्रीड़ा मृगेषु च। श्रीमद् भागवतम 3:31, 33 और 34। अर्थात जिनके संग से सत्य, शौच या बाहर भीतर की पवित्रता, दया, वाणी, संयम, बुद्धि, धन संपत्ति, लज्जा, यश, क्षमा और इंद्रियों का संयम तथा ऐश्वर्य आदि सभी सद्गुण नष्ट हो जाते हैं, इन अत्यंत शोचनीय स्त्रियों की क्रीड़ा मृग या खिलौने, अशांत मूढ़ और देहात्मदर्शी असत पुरुषों का संग कभी नहीं करना चाहिए। गरुड़ पुराण में भी अंतर्गतोऽपि वेदानां सर्वशास्त्रार्थ वेद्यपि यो न सर्वेश्वरे भक्तस्तं विद्यात् पुरुषाधमम्। गरुड़ पुराण पूर्व 231-17। अर्थात संपूर्ण वेद वेदांतों का अध्ययन करने पर भी तथा अन्य संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता होने पर भी जो सर्वेश्वर श्री कृष्ण का भजन नहीं करता, उसे अत्यंत नीच पुरुष समझना चाहिए। श्रीमद् भागवत 6:1-18 में प्रायश्चित्तानि चीनानि नारायण परांग मुखम न निष्पुनन्ति राजेंद्र सुरा कुंभमिवापगः। अर्थात जिस प्रकार अनेक नदियों के जल से धोने पर भी शराब का घड़ा पवित्र नहीं होता, उसी प्रकार बड़े बड़े प्रायश्चित बारंबार किए जाने पर भी भगवत विमुख मनुष्य को पवित्र नहीं कर सकते। स्कंद पुराण में हंति निंदन्ति व द्वेष्टि वैष्णवान अभिनंदति क्रुध्यते जाति नो हर्षम दर्शने पतनानि षट। अर्थात वैष्णवों को मारना, उनकी निंदा करना, उनसे विद्वेष करना, अभिनंदन ना करना, उनके प्रति क्रोध प्रकाश करना और उन्हें देखकर प्रसन्न ना होना, ये 6 अधःपतन के कारण हैं। दिगंबर, इन सब असत संगों से जीवों का कल्याण नहीं हो सकता, अतएव ऐसे समाज में रहने से क्या लाभ है। दिगंबर, अच्छे भले आदमी से बातें करने आया था, अच्छी बात है, तुम शुद्ध वैष्णवों का संग करो, मैं अब घर चलता हूँ। अद्वैता दास, मन ही मन, ठीक रास्ते पर आ रहा है, अब इससे कुछ मीठी बातें करनी उचित हैं। घर तो जाओगे ही, किंतु तुम मेरे बाल्य बंधु हो, इसीलिए तुम्हें छोड़ने की इच्छा नहीं होती। कृपा कर जब यहाँ आए हो तो थोड़ी देर और ठहरकर यहाँ प्रसाद आदि पाकर ही जाना। दिगंबर, कालिदास, तुम तो यह जानते हो कि मैं खाने पीने में बहुत ही परहेज रखता हूँ, केवल एक बार थोड़ा सा हविष्यान्न खाता हूँ, चलते समय खाकर ही आया हूँ। तुमसे मिलकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई।
अवकाश मिला तो फिर मिलूंगा। रात में ठहर नहीं सकता क्योंकि गुरु की दी हुई पद्धति के अनुसार कुछ क्रियाएं करनी पड़ती हैं। अब मैं आज्ञा चाहता हूँ। अद्वैत दास, अच्छी बात है, तो फिर चलो, नाव तक तुम्हें पहुँचा आऊं। दिगंबर, नहीं नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं, तुम अपना काम करो, मेरे साथ कई एक आदमी हैं। ऐसा कहकर दिगंबर काली संबंधी गीत गाते गाते चले गए। इधर अद्वैत दास एकाग्र होकर अपनी कुटी में नाम भजन करने लगे। 9वां अध्याय समाप्त।